अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेसन 2। इस लेसन 2 में हम मज़ीद पैराग्राफ के बारे में सीखेंगे। बट दोस्तों, आपका सपोर्ट मेरे के लिए बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। Let's go! दोस्तों, सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आज हम पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं अपने साइज़ को यहाँ से बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद मैं यहाँ से टाइपोग्राफी यानी इफेक्ट में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला चूज़ करता हूँ और थोड़ा बोल्ड करता हूँ। तो ये भी थोड़ा फ़ॉन्ट भी चेंज करता हूँ, टाइम न्यू रोमन्स, थोड़ा और साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं टाइप करता हूँ MS या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और आखिर में आप MS एक्सेस है। इसको बाद में इसको कंट्रोल A करूँगा। कंट्रोल A करने के बाद इन चारों को आप अलाइनमेंट कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने लिखाई को, आप अपने टेक्स्ट को, अगर तुम्हारे टेक्स्ट लेफ्ट में, आप इसको सेंटर पर या राइट पर आप रख सकते हो और बाद में आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सेंटर पर रखूँ तो ये देखिए दोस्तों, हमारा टेक्स्ट सेंटर पर आ चुका है। तो अगर मैं इसको कंट्रोल A करूँ तो मैं राइट पर रखूँ तो ये हमारे पास लिखाई राइट पर आ चुका है। और बाद में आप इसको जस्टिफाई पर क्लिक करें या जस्टिफाई लो पे या आप जस्टिफाई हाई पे आप इसको रख सकते हो। तो इसको मैं जस्टिफाई हाई करूँगा तो ये देखिए दोस्तों, ये जस्टिफाई हो गई है। तो इसको मैं कंट्रोल A करूँगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लिखाई के दरमियान को आप फासला बढ़ा सकते हो। जैसे हमारे पास 1.0 है, इसमें हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगा कि अपने अपने फाइल के दरमियान को अपने डिस्टेंस क्या है। तो अगर मैं इसको 2 में आ जाऊँ दोस्तों तो ये आप सबको ये नज़र आ जाएंगे कि आप अपने टेक्स्ट को, अपने दरमियान को फासला दिया है। तो इसको मैं कंट्रोल A करूँगा। कंट्रोल A करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अभी आप सबको ये शो होगी कि आपने अपने टेक्स्ट को अपने फासला दिया है। तो मैं इसको कंट्रोल A करूँगा। कंट्रोल A करने के बाद उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको 1.0 पर रखूँगा पहले साइज़ में, जो कोई भी फासला ना हो अभी। उसके बाद इन 3 ऑप्शन को बैलेंस ऑप्शन, मल्टीपल लिस्ट या कर्न लिस्ट का ऑप्शन से या नंबरिंग का ऑप्शन से आपको ये नज़र आ जाएंगे। इसका मतलब तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये हमारे पास बैलेंस लाइब्रेरी का ऑप्शन शो होगी। इसका मतलब ये है कि आप अपने पैराग्राफ को पॉइंटिंग, पेंटिंग, 1 2 3 सर्कल या आप ये रख सकते हो। जैसे अभी कोई भी नहीं है दोस्तों, मैं इसको कंट्रोल A करूँगा। तो कंट्रोल A करने के बाद मैं बैलेंस पर जाऊंगा और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए दोस्तों, शेडो के साथ हमारे पास पॉइंटिंग आ चुका है। इसको मैं कंट्रोल A करूं। कंट्रोल A करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं ये भी रख सकता हूँ दोस्तों। या इसको मैं कंट्रोल A जाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे हमारे पास है नंबरिंग बैलेंस ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। आप यहाँ से 1 2 3 विद ब्रैकेट 1 डबल आई ट्रिपल आई आप रख सकते हो, या आप ABC बड़ा, ABC छोटा, ब्रैकेट ABC आप इस तरह आप रख सकते हो। तो अगर मैं ये चाहते हो कि मैं 1 डबल आई ट्रिपल आई के साथ में ये रखूँ तो ये देखिए दोस्तों 1 डबल आई ट्रिपल आई IV। तो मैं इसको कंट्रोल A करूँगा तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं नन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको हम कर्न लिस्ट के नाम से हम याद करता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पैराग्राफ को, ये हमारा पहला ऑप्शन में मौजूद थे, आप यहाँ से आर्टिकल हेडिंग या आप यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं ये वाला चूज़ करूँ तो ये देखिए दोस्तों 1 2 3 4 विद ब्रैकेट आ चुका है। तो मैं इसको कंट्रोल A करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, जाने के बाद मैं इसको नन करूँगा, ये देखिए दोस्तों। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल A करूँगा। कंट्रोल A करने के बाद आप यहाँ पे दोस्तों डिक्रीज इंडियन और इंक्रीज इंडियन हमारे पास ऑप्शन शो होगी। इसका मतलब ये है कि आप अपने पैराग्राफ को हाशिया दे सकते हो। किस तरह हाशिया दे सकते, जैसे अभी हमारे पास ये लेफ्ट है, आप स्लो 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 आप राइट पे आप रख सकते हो या जा सकते हो। किस तरह हम जा सकते हैं दोस्तों,
तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करने पड़ेंगे इंक्रीज इंडेंट पर, यानी आपको हाशिया बढ़ा देना है। इस तरह आप हाशिया बढ़ा सकते हो, इस तरह आप हाशिया बढ़ा सकते हो। ये देखें दोस्तों, इस तरह आप हाशिया बढ़ा सकते हो। तो मैं ये लेफ़्ट पर रखूँगा दोस्तों इस तरह, और इन दोनों की मदद से आप भी अपने टेक्स्ट को अपने एकदम से आप राइट की तरफ से लेफ़्ट की तरफ आप जा सकते हो। जैसे मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए दोस्तों एकदम से आ चुका है, इसके देखिए एकदम से आ चुका है। आप इस तरह अपने वो डॉक्यूमेंट्रीज या कोई और फाइल को या टेक्स्ट को आप इस तरह आप रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आखिर में हमारे पास शेडिंग और बॉर्डरिंग का ऑप्शन शो की। शेडिंग और बॉर्डर का मतलब ये है जब आप अपने फाइल सेलेक्ट करते हो या जब अपने टेक्स्ट को जब आप सिलेक्ट करता हो, बाद में आप उसको आप बॉर्डर देना चाहते हो, तो आप अपने बॉर्डर के पस मंज़र को आप कलरिंग या शेडिंग आप दे सकते हो। किस तरह आप बॉर्डर के बगैर भी आप शेडिंग देख सकते हो। तो इस पर मैं क्लिक करूँ तो इसको मैं कंट्रोल ए करूँगा, क्योंकि मैंने इसको बॉर्डर देना है। तो आपको यहाँ पे आप यहाँ से भी लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, आप नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर आप यहाँ से रख सकते हो इस तरह। देखिए दोस्तों, तो मैं इसको कंट्रोल ए करूँगा, बॉर्डर में जाऊँगा, जाने के बाद दोस्तों बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको 3D आपको चूज़ करने पड़ेंगे और मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये देखिए दोस्तों, उसके बाद हम चाहते हैं कि हम अपने एरिया जो हमने सिलेक्ट किया है उसको बॉर्डर दिए हैं, हम उसको शेडिंग दें। कंट्रोल ए करेंगे, उसके बाद आपको शेडिंग पर क्लिक करने पड़ेगा और यहाँ पे हमारे स्टेम कलर और स्टैंडर्ड कलर से आप जेम्स कलर के ज़रिए से आप यहाँ से इस तरह आप देख सकते हो, या आप स्टैंडर्ड कलर्स के ज़रिए से आप यहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं ये रखूँगा दोस्तों, या ये रखूँगा, ये आ जाएगा दोस्तों। तो ये ख़त्म हो चुका है दोस्तों हमारा लेसन पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है। तो लाइक और सपोर्ट ज़रूर करना। बाय बाय।